मैं आप ही के पास आना चाहूंगी अनुप्रिया, क्योंकि विरोध के स्वर जो है ना वो आपके तरफ से ही सामने आए सहयोगी होते हुए। क्या रीति नीति है जेडीयू की? सदन में समर्थन और बाहर विरोध के स्वर, कौन सा स्टैंड माने हम? आप विरोध की जगह यह कह सकती हैं कि भारत जो संविधान से चलने वाला देश है और जहां लोकतंत्र महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र यह इजाजत देता है कि हम अपनी अपनी बातों को रखें, तो वर्तमान सरकार भी बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से देश के तमाम नागरिक, तमाम समुदाय, तमाम जाति धर्म के लोगों के विकास के लिए सोच रहा है, जिसमें यह जो वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें कुछ बातें हैं। आपने हमारे नेता विजय चौधरी जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि कई कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें लगता है कि सोचने की जरूरत है। और सरकार ने भी बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक इस बिल को जेपीसी के में डाला कि जहां पे सभी समुदाय, सभी दल के लोग अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि हम किसी भी धर्म के धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन वक्फ बोर्ड के तहत जिस तरह से मुस्लिम ही समुदाय के लोगों के लिए, जो उनमें पिछड़े लोग हैं, जिनके लिए एक आर्थिक या सामाजिक, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो मजबूती मिलनी चाहिए। मैं बिहार का एग्जांपल दूंगी आशा जी, यहाँ पे वक्फ बोर्ड जो है जिसके तहत बड़े हल्के तरीके जो से यहाँ आपने इसे पेश कर दिया अनुप्रिया। एक मिनट रुकिए, बड़े हल्के तरीके से कि सरकार सभी का पक्ष सुन रही है, लोकतांत्रिक तरीके से सभी की बात को हम सुन रहे हैं, उसमें कुछ संशोधन आपने कहा, ये तमाम चीजें अच्छी बात है। लेकिन अगर गुलाम रसूल ये कहते हैं कि जो लोग संविधान ही बदलने पर आमादा हैं, अभी आपके सहयोगी होकर अगर ये कहते हैं, और मैं कोट करती हूं पूरा उनका बयान, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है तो भाई वक्फ क्या चीज है, इसे कैसे समझें? देखिए, मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पे जेडीयू की प्रवक्ता के रूप में बैठी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी पार्टी की जो हमारे नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका जो पक्ष है या पार्टी का पक्ष है, मैं उसी पे चर्चा करूंगी। किसने क्या कहा नहीं कहा इस कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं जानना। जो बातें मेरी पार्टी की तरफ से, जो हमारी पार्टी जो सत्ता में है और जिसने बिहार में ही अपने सभी, मैं फिर कहूंगी, सभी धर्मों के बारे में, जो विकास के बारे में सोचती है, मैं उनके बारे में मैं कुछ बातें कह रही थी, आपने मुझे वहां रोका कि देखिए वक्फ वो एक्ट बिल जो है, जो बिहार सरकार के तहत चल रहा है, यहाँ पे जो उसके रेवेन्यू सिक्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे जिस तरह से रेवेन्यू के हिसाब से उन पैसों का उन जमीनों पे हॉस्टल, मार्केट, कई अलग तरह की चीजें हैं कि जिसमें जिसका जो रेवेन्यू हो रहा है, जिससे आपको जो पैसा अर्जित हो रहा है, वो उन्हीं के समुदाय के लोगों के लिए विकास में हो रहा है। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है कि जो मंदिर की भी घेराबंदी करती है और मस्जिद की भी घेराबंदी करती है। बिहार के अलावा और कोई देश में राज्य ही नहीं है जिसने मंदिर की घेराबंदी करती है। और बिहार में जो मंदिर के मठों के नाम पे जो जमीन दान की जाती है, वो किसी भी धर्म गुरु के नाम पे नहीं की जाती है, यहाँ पे प्रभु के नाम पे की जाती है। और उसका भी जो उपयोग होता है कि वहां से अगर उस समुदाय की, उस संस्कार, ये योगदान होगा कि जमीन पे स्कूल बनाना है, सरकार अगर इच्छा जाहिर करेगी और समिति का अनुरोध, हमें अनुमति मिलेगी, तो इस तरह से सरकार जो है बिहार के विकास के रूप में काम करेगी। तो निश्चित तौर पे बिहार में किसी भी तरह की, और हमारे सहयोगी, ये बिहार का मसला है ही नहीं ना अनुप्रिया? जी जी, मैं तो आप जानती हैं, और एक छोटी सी चिंगारी काफी है, विपक्ष को तो इसका बाकायदा इंतजार रहता है। तो ये सिर्फ, और बड़ी बात, मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? बोल दे नहीं ये गलत है, हम तो ये समर्थन कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे बयान एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये उनका निजी बयान है, इतना ही कह देंगे कम से कम। मुख्यमंत्री चुप है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व में इस मुद्दे पे बयान दिया, और मैं भी आज अपनी पार्टी की तरफ से बैठी हूं। जब जरूरत होगा निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बात नहीं करेंगे, जरूर वो अपने सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। दूसरी बात, आपने जो मुझसे पूछा, ये देश का मसला है, बिल्कुल वही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी नीयत बिल्कुल भी वैसी नहीं कि जो विपक्ष बताने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष के लिए एक समुदाय राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, विपक्ष के लिए वो वोट हो सकता है, और ये पूरा इतिहास गवाह है आशा जी कि जिस तरह से जब से भारत आजाद हुआ और देखे कि एक समुदाय का किस तरह से विकास रुका रहा, और जब आज सरकार कई नियम, आपने देखा 3 तलाक किसके लिए था,
और आज महिलाओं के बारे में बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, तो सब ऐसा क्यों कहे कि हम हिंदू की बात करेंगे? हम पूरे देश की महिलाओं की बात करेंगे, और मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, उनको जोड़ने की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की अनुप्रिया, बात ये हो रही है। बताइए क्या तो आप जिस किस तरह से जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रही है, क्या आपकी पार्टी के भीतर एक किसी भी मसले पर, इसे छोड़ दीजिए, किसी भी मसले पर आप फूट अफोर्ड कर सकते हैं? इस वक्त ये हालात हैं जेडीयू के लिए, और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना इनको भी कंसीडर करना। या तो इसको नकारिए या एक्सेप्ट कीजिए। आशा जी, मैं फिर कह रही हूँ, जनता दल यूनाइटेड अपनी मजबूती आज से नहीं 2005 से प्रभाषित करती रही है, और कई बार जब विरोध हुए तब तक जेडीयू मजबूत हुआ है। लेकिन आपने कहा कि क्या कंट्रोवर्सी, बिल्कुल कंट्रोवर्सी की बात नहीं। मैं फिर कह रही हूँ, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बातों को रखने का, और यही है कि हमारी पार्टी में तानाशाही नहीं चलती है। हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, परिवार से जन्मी पार्टी नहीं है। यहाँ पे सभी दलों के, सभी धर्म के लोगों का यहाँ पे समावेश है, सभी कार्यकर्ता सभी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो अब ये जो बात रखे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात अनुप्रिया आपने कही। शाजिया, मेरा यही सवाल है आपसे, ये जो अब बात रखे जा रहे हैं, अब आप इनको कंसीडर करेंगे? यही आरोप लगता है बार बार बीजेपी की सरकार पर, यही आरोप लगता है एनडीए सरकार पर, सब कुछ आप अचानक करते हैं, ले आते हैं, किसी से चर्चा नहीं करते, ना सहयोगियों से चर्चा, आप ले आते हैं और उसके बाद उस पर मत बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो विरोध के स्वर हैं शायद अब जो उठ रहे हैं, ये उठते ही नहीं अगर पहले ही इन तमाम मसलों पर बातचीत हो जाती, जो आपने की नहीं।